नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। और बड़ी खबर देवघर से, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। 43 घंटे से ज्यादा चला तकरीबन ये रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है। 3 लोगों की मौत हो गई। तो बड़ी खबर इस वक्त देवघर से आपको दे रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है। आईटीबीपी, इसके साथ साथ एसडीआरएफ, तमाम सैनिक हमारे लगातार वहां पर काम कर रहे थे। और आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं आईटीबीपी के पीआरओ विवेक पांडे जी हमारे साथ हैं। बहुत धन्यवाद पांडे जी। पांडे जी बताइए, क्या ये ऑपरेशन जिस तरह से पूरा हुआ कैसा रहा, कितनी मेहनत लगी, कितना मुश्किल था और कैसे ये ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुंचा? देखिए, बहुत ही हम लोगों के लिए ये सुकून की बात है और बहुत ज़्यादा मेहनत करके सभी एजेंसीज ने, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, एनडीआरएफ हो, स्थानीय प्रशासन हो या आईटीबीपी हो, हम सब ने मिलकर इस ऑपरेशन को पूरा किया है। काफ़ी कठिन था बिकॉज 2 रातें गुजरी हैं इस दौरान। छोटे छोटे बच्चे थे और महिलाएं थी, सब लोग बहुत ही परेशान थे। लेकिन जिस ढंग से, जिस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, वो निश्चित तौर पर वन ऑफ इट्स काइंड ऑपरेशन में बोलूँगा। होता क्या है कि हम लोगों को भी कई बार ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं जहां हम लोगों को अपने प्रोफेशनल एक्यूमेन के साथ साथ मैन और मशीन दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आईटीबीपी ने अपनी सभी सिस्टर एजेंसीज के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को पूरा किया और हम सब, हमारी पूरी टीम बहुत खुश है कि हम लोगों को निकाल पाने में सफल हुए। जी विवेक पांडे जी, यकीनन बहुत लंबा ये रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। आपसे जानना चाहेंगे, क्या वो चुनौतियां थी जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आपके सामने आई? सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि हवा का बहुत ज़्यादा दबाव बीच बीच में हो रहा था और जो केबल की जो कंडीशन थी, जो केबल के जहाँ पर केबल कार्स फंसी हुई थी, वहाँ आसपास तारों का भी मैं कहूँगा एक जाल जैसा था। 3 से 4 तारें एक साथ थीं और ये क्लियर नहीं हो पा रहा था हवा के दबाव की वजह से कि कहीं निकालने के क्रम में लोगों को चोट ना लग जाए। सेफ्टी वॉज फर्स्ट। हम चाहते थे कि लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। बहुत सारे पैरामीटर्स थे जिनको चेक किया गया, बहुत सारी ताकीद की गई, लोगों को ब्रीफ किया गया और जो भी ऑपरेशंस में इन्वॉल्व थे, चाहे वो गरुड़ कमांडो हो, चाहे ग्राउंड ऑपरेशंस हो, हमारे सारे भी जो इतने भी लोग, सारी एजेंसीज थी, सबने मिलकर इस अभियान को अंजाम देने का प्रयास किया। लोगों को मानसिक रूप पर तैयार भी करना था कि उनको बाहर निकालना था, वो मानसिक तौर पर सुदृढ़ रहे। बिकॉज जब वो बाहर निकलते हैं तो कई बार हवा के दबाव की वजह से रोप घूमता है और चूंकि ट्रेंड लोग तो बहुत आसानी से निकल पाते हैं वहां से। लेकिन सवाल एक सर और है कि आप लोगों ने तमाम बहादुरी से काम किया, लेकिन एक महिला के गिरने के वीडियो आता है, एक पुरुष के गिरने से मौत हो जाती है। तो ये कैसे हुआ, ये दुखद हादसा, और क्या क्या परेशानियां आपको हुई, क्योंकि लंबा ऑपरेशन चला तकरीबन 43-44 घंटे? देखिए, हम दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, कोई भी नहीं चाहता कि किसी की जान जाए और बहुत हम लोगों को दुख है इस बात का कि वो एक्सीडेंट वहाँ पे हुआ। इसकी निश्चित तौर पर इसको तकनीकी तौर पर देखे जाने की आवश्यकता है। लेकिन जो 44 या 45-46 लोग बाकी निकाले गए हैं, हर बार बहुत अच्छे से ऑपरेशन हुआ। वो एक बार देखना होगा उसमें कि कहाँ कमी रही होगी। इसमें मैंने बताया जैसा आपको कि हवा के दबाव की वजह से, होवर करने की वजह से, प्लस जब हम नीचे से ऊपर जा भी रहे थे लोगों को निकालने के लिए, तो एक कहते हो ना, लोगों को एक अनइजीनेस थी उनके अंदर। उनको कंसोल करना, शारीरिक रूप से तैयार करना, उनको हार्नेस करना, फिर रोप के माध्यम से ऊपर लाना, उसमें कई सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, वो समझाने का वक्त बहुत ज्यादा हम लोगों के पास नहीं था। और लंबा चलने का वजह यही रहा, मैं बताना चाहूंगा कि लोगों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता थी। हम नहीं चाहते थे किसी को और नुकसान हो। अनफॉर्चुनेटली जो नुकसान हुआ है, देखिए ये भी है, क्योंकि अब राजनीतिक सवाल भी उठ रहे हैं। वो मैं आपसे एक चीज जानना चाह रही हूँ। 2007 में कमेटी का जिक्र, एक आयोग की जिक्र किया जा रहा है जिसने बताया कि बहुत कमजोर था, बावजूद इसके वहां पर जो रोटेशन 15 से 16 चक्कर लगते थे, उसको बढ़ाकर 22-48, अगर ये हो रहा है तो इसकी स्थिति तो सब स्वाभाविक थी। क्या उस पर नजर नहीं रखी गई सर? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा इस पर तो मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी यहाँ से फ्रॉम आईटीबीपी हम नहीं कर पाएंगे इसके बारे में। लेकिन ये है कि इसकी सबकी एक सीरीज होती है, एक चक्र होता है, सुरक्षा का चक्र होता है, उसका पालन अवश्य किया जाना चाहिए। वो हुआ कि नहीं हुआ, वो स्थानीय प्रशासन से ही इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। हमारे जो रेस्क्यू का काम सौंपा गया था वो हमने किया है। आगे भी हम लोगों ने बहुत कुछ, हमें भी लर्न हुआ इस पर्टिकुलर ऑपरेशन से। निश्चित रूप से हमारे फ्यूचर में भी, हमारी ट्रेनिंग में, बाकी चीज़ों में ये काम आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर सुरक्षा के जो मानदंड है उनका तो टॉप प्रायोरिटी पे पालन किया ही जाना चाहिए ऐसे रोक।